हेलो एवरीवन। वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ हैं श्री सलभदीप गोयल भैया, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19th के साथ दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। आज ये हम लोग और हाँ, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं। ये हमारे भी मार्गदर्शक हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी को कैसे तय किया और इनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं, और इनकी जर्नी में जो जो भी बाधाएं आई उनको इन्होंने कैसे टैकल किया। तो सलभ भैया, आप शुरू कीजिए। पहले पैटर्न बता दीजिए एग्जाम का। पहले आप अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बैकग्राउंड अपना आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न बता दीजिए, और लोगों को ये बता दीजिए कि हाँ, मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई आकर के नहीं करता है, मतलब सब लोग कर सकते हैं। जी भैया। Thank you, जो Rupashankar. First of all, you are doing a great work as a legal narrative. थैंक यू भैया। कोचिंग इंडस्ट्री में जहाँ सब कुछ बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ खुद को एस्टेब्लिश करने की सोचना भी अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाम मेरा शलभ है। बीएचयू से मेरी एलएलबी हुई 2021 में। इससे पहले डीयू से ग्रेजुएशन था। 3 इयर्स एलएलबी मेरी बीएचयू से रही, उसके बाद एलएलएम भी मेरा बीएचयू से था। और जब सिलेक्शन हुआ मेरा, उस वक्त मैं पीएचडी अपनी कंटिन्यू करा था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। दिल्ली जुडिशरी क्लियर करने से पहले मैंने इसके दिल्ली के अलावा 4 मेंस एंड मोर देन 10 प्रीलिम्स दिए हैं। 3 नेट के एग्जाम दिए हैं। तो एक लंबी मैराथन थी। तो इतने सारे एग्जाम से आप मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सक्सेस है वो वन डे में या फ्यू डेज में नहीं आएगी। आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। पहले डीजीएस की बात कर लेते हैं। जी जी। डीजीएस, हाँ, डीजीएस में 3-4 पेपर रहते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। तो डीजीएस, जब भी मैं किसी से बोलता हूँ कि खुद को लॉ के लेवल पर अगर जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ एट डीजीएस लेवल। डीजीएस की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप भले ही फेल हो जाएं, वो इशू नहीं है। आपकी नॉलेज का लेवल इतना एनहेंस हो जाएगा, फिर आप लिटिगेशन में जाते हैं या फिर आप एकेडमिक्स में जाते हैं या फिर और अदर एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, तो आपकी नॉलेज अपने आप ही हाई हो जाएगी। इस चीज से पीछे मत हटा करिए कि दिल्ली में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या दिल्ली में बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, दिल्ली में पूरा पेपर इंग्लिश का होता है। वो हाँ, इशू नहीं है। आप, ये बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हाँ, उनका बहुत ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। जब तक हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, हमें अपनी लिमिट्स पता ही नहीं चलेंगी। ट्रू ट्रू ट्रू। तो होता क्या है, हम लोग कन्फाइन होकर रह जाते हैं, स्पेशली बीएचयू के स्टूडेंट्स। बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब। तो अपनी लिमिट्स को पुश करिए। दिल्ली, जैसे अब बीएचयू से हमने लॉ कराए, तो वहाँ प्रॉपर इंग्लिश तो छोड़ो, प्रॉपर हिंदी भी लोग नहीं बोलते हैं। भोजपुरी सही लैंग्वेज वहाँ बात चलती है ना। और तो वहां से निकल के मैं अगर क्लियर कर सकता हूँ, तो आप लोग भी इजिली कर सकते हैं। थोड़े एफर्ट्स की जरूरत रहेगी और एक गाइडेंस, जो आई थिंक कृपा शंकर से तुम्हें मिलेगा ही सभी को। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करिए, लॉ को हमेशा डीजीएस लेवल पे प्रिपेयर करिए। 3 स्टेजेस हैं डीजीएस की, वही प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो सबसे अलग चीज है डीजीएस में, दे आस्क यू कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस और बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। बेयर एक्ट बेस्ड में भी क्वेश्चंस उनके ऐसे रहते हैं कि वो मे और शेल, एंड और में डिफरेंस करके ऑप्शंस बना देते हैं। तो बेयर एक्ट की थॉरो नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए। लाइन 1 से लेके लाइन लास्ट तक आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके लिए ट्रिक्स क्या है? टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इंडेक्स पेपर ऑफ एवरी बेयर एक्ट। और जब आप अपने बेयर एक्ट को पढ़ें, तो कीवर्ड्स अपने नोट कर लें, जो प्रिंट आउट निकाला है हर बेयर एक्ट का, उसकी हेडिंग के सामने। इससे होगा क्या, आप जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में तो मेहनत वाला काम है, लेबर लगेगी, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप 20 से 25 मिनट में एक फुल सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपको हर तरह के क्वेश्चन टैकल करने में, क्योंकि हम पूरा बेरेक गो थ्रू नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट में। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जैसे बीएनएसएस आ गया, 500 प्लस सेक्शंस हैं,
तो 500 प्लस सेक्शंस रिवाइज करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ट्रू। तो हाँ, मैं यही करता था कि मैंने अपना प्रिंट आउट निकाला इंडेक्स का और उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। फिर वो मेरे हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया। ऐसा ही नहीं है फिर वो दिल्ली के लिए ही है या यूपी के लिए जी ही है, वो आपका हर एग्जाम के लिए है और वो हर एग्जाम में वर्क करेगा। आप एलएलएम का एंट्रेंस दीजिए, आप जुडिशरी का पेपर दीजिए, आप एपीओ का पेपर दीजिए, या वो सब्जेक्ट्स जहां भी आ रहे हैं आपका सब जगह काम करेगा। फिर केस लॉ वाली चीज एक आती है कि केस लॉ याद नहीं होते हैं, जो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू है। केस लॉ रीडिंग तो हमें करनी है, और करंट जजमेंट्स में लाइव लॉ आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। और अदरवाइज यूट्यूब पर भी बहुत चैनल्स हैं आजकल, तो उनसे आप पढ़िए, पढ़ने की हैबिट डालिए। और जब करंट केस लॉज आप पढ़ेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे, तो याद हो जाएंगे। जैसे लाइव लॉ पर वीकली डाइजेस्ट आता है, तो अगर हम उसको एक दिन बैठकर लिख लें तो मुश्किल से 3 घंटे में पूरा वो कवर हो जाता है। और हमारे काम के मुश्किल से रहते हैं 7 से 8 जजमेंट, हमें जी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़नी है। तो वीक का केवल एक ही जजमेंट बैठा अगर हम एक्चुअली देखें तो, जी सॉरी, डे का एक ही जजमेंट बैठा, पूरे वीक में 7 8 जजमेंट है। तो एक दिन में एक जजमेंट पढ़ना तो नॉट ए बिग। जी जी पढ़ना कैसे है? कि आप एक लाइव लॉ जब पढ़ रहे हैं, एक ब्रीफ फैक्ट्स अपने रखिए, उस केस में क्या इश्यूज हैं वो रखिए, और फिर कोर्ट ने कैसे फैक्ट्स को एनालाइज करके लॉ अप्लाई करा है, और फिर उसके बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा। ये आपका मैक्सिमम 1.5 पेज और 2 पेजेस में आ जाना चाहिए, इससे जी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना फिर वही लास्ट मोमेंट रिवीजन में दिक्कत आएगी। ये मेंस में आपका काम करेगा। प्रीलिम्स के लिए आप लाइनर बना लीजिए केस लॉस का, जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो प्रीलिम्स में आपके काम कर जाएगा। मेन चीज है डीजीएस में रीडिंग हैबिट, क्योंकि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो अगर उसको पढ़ने में आई थिंक 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, और 7 से 8 मिनट अगर एक क्वेश्चन रीड करने में लग जा रहे हैं तो फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा? सही बात। हाँ, क्योंकि 7 से 8 मिनट आपके पास होते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जी तो रीडिंग हैबिट स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं डीजीएस मेंस में जी क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं। अगर उस मतलब उन 15 मिनट्स का अगर किसी ने अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया तो पेपर उसकी पकड़ में है। जी जब हम लाइव लो रीडिंग करेंगे तो हमारी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, जी और उसको रेगुलर ही पढ़ें। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें स्टार्टिंग में, मतलब टाइम लगेगा। जब मैंने अपना पहली बार एक मेंस का पेपर लिखा था तो 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर मेरा 4 घंटे में कंप्लीट हुआ था। जी हम्म, तो अब उस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस आएंगी। आंसर राइटिंग आर्ट है, वो एक दिन में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू आप उसको करना पड़ेगा। रेगुलरली, अगर आपको आपको एक्सपर्ट बनना है तो शुरू तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम लेके बैठे रहेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, अगर डरते ही रहेंगे तो तो कभी नहीं जीतेंगे। हाँ हाँ, डर से पहले, डर से तो जीतना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर पेपर से तो जीत जाएंगे। हाँ बड़े आराम से। हाँ, तो प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मेरी कोई कोचिंग वगैरह, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी यहाँ। जो फाउंडेशन कोर्स होता है, मेरी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन थी। तो जब मैं आंसर्स अपने लिखता था तो मेरे चाचा हैं, मैं उनको दिखा देता था, लेकिन वो भी काफी बिजी रहते थे। तो क्योंकि वो एसपीओ हापुड़ हैं अभी पोस्टेड, तो अब इंसान मतलब पूरा दिन ऑफिस में है, फिर घर आके अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम जी निकालना। जी तो फिर भी वो थोड़ा बहुत टाइम निकालते थे, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने काफी हेल्प, स्टार्टिंग लेवल पर तो आपको जहाँ से गाइडेंस मिल जाए वो बेस्ट ही है। सही बात। तो फिर मैं अपने आंसर्स लिखता था और फिर मैं खुद से चेक करता था उनको 3 4 दिन बाद। हम्म। तो फिर मुझे लगता था कि इसमें ये कमी है, मैं इसमें ये चीज ऐड कर सकता हूँ, जी ये मैंने ज्यादा लिख दिया है, ये नहीं लिखना था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि बेसिक ह्यूमन नेचर होता है दूसरे के काम में कमी निकालना। जी ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है, जी जी आपको इस नेचर का यूटिलाइज करना है। आप जिसके भी साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उसको पकड़िए, अपने आंसर उसको दिखाइए, और वो 100% मिस्टेक्स निकालेगा। अब सपोज एक आंसर में उसने 10 मिस्टेक्स निकाली, जी तो अब जी आपको ये देखना है कि उन 10 मिस्टेक्स में आपके काम की कितनी मिस्टेक्स हैं, जहां जी इंप्रूवमेंट हो सकता है। 10 की 10 मिस्टेक्स देखने की कोई जरूरत नहीं है,
अगर वो कुछ एड ऑन कर रहा है आपके आंसर में, सप्लीमेंट कर रहा है जिससे मार्क्स एनहेंस हो सकते हैं, जी। तो उस चीज को नोटिस करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। केस लॉस का रोल आजकल जैसे पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, केस लॉस का रोल बढ़ गया है। जब हम केस लॉस के साथ अपने आंसर्स लिखते हैं तो मार्क्स एनहेंस होते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे बेल पर कोई क्वेश्चन आया, तो बेल पर अगर या एंटिसिपेटरी बेल पर कोई क्वेश्चन है, और कोई किसी इंसान ने सब कुछ लिखा एंटिसिपेटरी बेल पर, लेकिन सुशील अग्रवाल का जजमेंट नहीं लिखा, जी। और एक दूसरे स्टूडेंट ने सुशील अग्रवाल का जजमेंट लिखा है, तो जी। डेफिनेटली दैट स्टूडेंट विल गेट मोर मार्क्स। तो उसको केस एज लॉस का रोल मिलेगा। बहुत ज्यादा है। सॉरी। उसको एज मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली मिलेगा उसके मार्क्स। ये देखो कि अगर एक एक दो दो मार्क्स भी उसको हर क्वेश्चन में ज्यादा मिले इसी तरीके से, तो एक पेपर में वो 20 मार्क्स एनहेंस करके लेके आपसे, चार जी। पेपर हैं, 80 मार्क्स उसके एनहेंस हो गए इसी तरह से। वैसे ही पीछे और कर फिर दिया आप उसने। देखेंगे कि लिखा तो सेम ही था, उसके हाँ। इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए। सही बात। तो ये एक ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, डे वन से नहीं आएगा। बस खुद को पकड़ के रखना है, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो एक एक करके पूछ लो। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो, ये हम्म। अंकित पाठक से शुरू करते हैं। अंकित अंकित पाठक, क्या आप सुन पा रहे हो? अंकित। हाँ प्रियांशी बेटा, पूछो। Hello. हाँ हेलो। प्रियांशी, पूछो। Hello, sir. Congratulations, first of all. थैंक यू, हाउ आर On, यू? I'm fine, sir. So, I graduated from BHU in 2024 itself, and ओके, then currently I'm pursuing my master's from NLU Delhi. वेरी गुड, So, so मीट अभी, यू। oh, so द्वारका अभी एकेडमी दिल्ली it's, में ही है ना, वहीं पर, yes, द्वारका में। yes, sir. Yes, हम्म, sir. So, sir, abhi with LLM, I'm finding it difficult to like find out time and prepare. So I हम्म, just wanted to know that while I'll start preparing for DGS, like हम्म। initially, how should I start? स्क्रैच, राइट? यू आर आस्किंग दैट हाउ शुड यू प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच? Yes, because uska syllabus and the mode of पैटर्न। preparation for DGS, which I inferred from the toppers' interviews also, is little bit different from the other exams. So since I'm a newbie here, so I would like you to just let me know how to just start that starting point I would like हाउ to आर know. यू प्रिपेयरिंग राइट नाउ? So, sir, in the next 2 months, I will be starting my preparation. Abhi to it's quite difficult to manage preparation with NLU मैनेज Delhi ka LLM. Yes, डिसर्टेशन एंड ऑल। yes. स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स। सेल्फ प्रिपरेशन का मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है? उससे ब्रीफ नोट्स अपने कॉन्सेप्ट्स के बना लो। स्टैंडर्ड Okay, बुक्स आई होप यू नो वेरी वेल। सीआरपीसी के लिए केलकर है, आईपीसी के लिए पिल्लई है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वीएन शुक्ला है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह है, आर्बिट्रेशन के लिए यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ रजनीश सर, वो बेस्ट हैं। आईपीआर के लिए कॉपीराइट तो रजनीश सर पढ़ाते हैं, ट्रेडमार्क नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके लिए दुक्की पढ़ लो। फिर कौन से सब्जेक्ट वैसे, सीपीसी वानी पढ़ लो। इसके मतलब यहाँ से ये स्क्रैच है, यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो पहले, उसके बाद ब्रीफ नोट्स अपने प्रिपेयर रखना। हैंड टू हैंड क्या करो, रीडिंग जजमेंट्स, वो एक रीडिंग हैबिट जब डेवलप हो जाएगी और ब्रीफ नोट्स प्रिपेयर होंगे जजमेंट्स के, और एक नोट्स हो गए हमारे थॉरो नोट्स जिसमें कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हैं, तो जो करंट जजमेंट्स आए हैं उनको अपने थॉरो जजमेंट, थॉरो जो नोट्स हैं उसके साथ स्टेपल कर लो। तो एक तो जो थॉरो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, प्लस कुछ भी जो नया लेट डाउन हुआ है वो हमारा एक ही जगह पर हो जाएगा, वो फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। okay. आई होप यू आर Also, गेटिंग। sir, yes, sir, I got your point. Also, sir, if matlab, I wanted to know, were you also working somewhere while you were preparing for DGS? नो। Okay. So I might be working as a research associate somewhere. So, ओके। I mean, how many hours, like with work?
or See, there is no fixed hours criteria. okay. मैं आपको बोलूं आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, नो गारंटी। Mm. और जब तक मेरे मेंस की डेट्स नहीं आ जाती थी, मैं कभी भी 10 घंटे नहीं बैठा, ऑनेस्टली। मन ही नहीं लगेगा, हाँ, आप पक जाएंगे। इधर उधर कुछ ना दिस इज कुछ ऑल करते अबाउट रहने का मन साइकोलॉजी। करता रहेगा। हाँ, तो मैं क्या करता था, मैं मॉर्निंग में पढ़ता था। सुबह में 4 बजे के अराउंड उठता था और 4:20 से मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर देता था। और एक मॉर्निंग शिफ्ट मैंने 4 to 5 आवर्स की ली, ठीक है, उसमें बीच में ब्रेक्स भी। 4 to 5 आवर्स की जब एक हो गया, फिर मुझे ये लगता था कि मैंने अपने पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव करा है। उसके बाद अगर पूरे दिन में मैं 1-2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि जो Uh, प्रोडक्टिव टाइम है मेरा मॉर्निंग वाला, वो मैंने यूटिलाइज कर लिया। तो दैट्स ऑल अप टू यू कि नाइट में अच्छी पढ़ाई होती है, मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है। बट माई सजेशन इज मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि मैं रात में भी पढ़ा हूँ। mm. So I think one of the problems that I might be facing is with initially while trying to balance work and studies, वो जो writing notes का जो time period है, I don't know how will I be able to manage that because that will consume after working डू the वन थिंग exhaustion उसके बाद. डू वन थिंग, Yes. you can buy 3 volume books of Samarth Agarwal. That is good, but that is not perfectly for DGS. That is for UP, Bihar, and all. You have to read judgments along with that book. Okay, okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. All right. और कोई है जिसको कुछ पूछना है? अनामिका, निहारिका, शाश्वत, आस्था, अंकित, पवन, कोई भी जिसको कुछ They भी all पूछना are हो? from BHU. हाँ निहारिका बोलो। Hello, good evening, sir. Good Congratulations, evening. first of all. Thank you. How are you? Sir, I'm good. Very Sir, good. my question is that while writing our answers, is it necessary to beautify them, or we can No, simply write our answers? Because there are people who add many quotations and frame their answers in a no very need. different way. No need. Okay, sir. Sir, See, can I you? am a very ordinary person. I don't have very good command on English, especially in writing. I don't have very good vocab, and I don't have very good quotations list as well. ठीक है? Just write correct answer. This Yes, is sir. not a literature exam. Yes, sir. Use legal language. All right, sir. सिंपल आंसर्स लिखिए, सब आंसर्स लिखिए, लेकिन एक आंसर को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई कर दिया, उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन छूट गए, तो आप ऑलरेडी 20-30 नंबर पीछे चले जाएंगे। आपकी मार्किंग ही 200 में से 160-170 में से होगी। Yes, sir. Yes, sir. भैया की इस वाली ठीक है? बात को मैं थोड़ा समराइज करूं तो भैया कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हमको बुलसाई को हिट करना होगा, मतलब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर जो करना होगा, पूछ रहे हैं, ना कि उसका देखो, क्रीम हाँ, पाउडर लगाना जरूरी है। दिल्ली में क्या है, जितना पूछ रहे हैं उतने आप बताइए। बिल्कुल। आपका आंसर 1 पेज में समअप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज में समअप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में समअप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस जो आप पूछे हैं आंसर वो कर रहे हो लिखिए। चीजों को। हाँ, आपने 3 पेज का आंसर लिख दिया, जो पूछा है वो लिखा ही नहीं, तो यू विल गेट 0 मार्क्स इन दिल्ली। बिल्कुल। Yes, sir. Thank you, sir. मतलब हमको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। ये बात मैं क्लास में भी बताता हूँ, और जब आंसर राइटिंग कर रहा हो, आंसर राइटिंग के बारे में बता रहा होता हूँ, तब भी बताता हूँ ये बात कि कहीं पर भी कोई भी आंसर लिख रहे हो, कहीं पर भी किसी भी स्टेट के एग्जाम में, हमको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना, हमको बुलसाई हिट करना है। जो पूछा जा रहा है उसका आंसर करना है। जैसे अभी निहारिका, जब तुमने सलभ भैया से पूछा कि सर क्या हमको कोटेशन यूज करना चाहिए, ये हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीजें बताते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आंसर किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आंसर करना है आपको एग्जाम में। अभी Yes, मुझे sir. लगता है समझ में आ रहा हो। One thing you Yes, can do, if you know any Latin maxim, that will work, but quotations are not going to work, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम नहीं है।
Yes, sir. Quotations you can use in essays. Yes, sir. हाँ, You कोई can और use illustrations, Yes, Latin sir. maxims, case laws. That things will enhance your marks. Writing quotations will never enhance your marks in legal paper. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. हाँ आस्था पूछिए। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I am a final year student. जी Very good. बोलते रहिए। बोलो. Uh, Sir, from the very first year of my college, I have aimed for judiciary. But we are hearing this news of 70% criteria in MP and this 3 years practice. And I am from MP, but I am studying law from Nagpur University. Okay. And the checking here in Nagpur University is very hard. Matlab, the topper also gets less than 70%. Matlab, we are getting CGPA Just like Delhi 9.59. University. But the overall percentage is less than 70% only. But the question, my question is very silly. मतलब मुझे एड्रेस तो पता है कि कहाँ जाना है, मतलब जज बनना है, पर ये नहीं पता कि कहाँ से कौन से स्टेट का। सर प्लीज आप गाइड कर दो। हाँ. सिलेबस भी 7 अभी स्टेट्स का पता है, बट समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पर कैसे। प्रिपेयर योर लॉ एट DGS लेवल, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था. Once your law is prepared at DGS level, you can appear in any state. Trust me. I have appeared in Haryana means, Delhi means, Rajasthan means, UP means, and MP means as well. 5 means मैंने दिए हैं और 10+ मेरे प्रीलिम्स में ही है. तो once you prepare your law at DGS level, you can appear in all states unless language barrier is there. Okay. सर मैंने ये 3 years प्रैक्टिस और 70% के कारण मतलब CUET भी दिया, क्लैट भी दिया, और क्लैट के मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिजल्ट भी अच्छा आया, अब कॉलेज भी अच्छा मिल सकता है। सर CUET भी दिया है, पर सर मेन एम जुडिशरी ही है। तो मतलब आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया कि मतलब पहले DGS का ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर सर नेक्स्ट स्टेप की जहाँ की भी वैकेंसी आई वहां पे फिर फिल कर सकते हैं ना, मतलब प्रिपरेशन अपने DGS का ही मन में सोच कर चले ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम. देखिए आस्था, मैं इन पूरी बात को फिर से समराइज करता हूँ। बात ये है कि लॉ हर जगह का लगभग सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ मतलब BNS दिल्ली वाले में 70 अलग to पूछा जाएगा, 80% यूपी वाले law में is अलग पूछा same. जाएगा। क्या भैया? 70 to 80% law papers are same. सब जगह के सेम है। हाँ. तो आप ये दिमाग में रखो कि हमें सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई एक स्टेट ऐसा नहीं है, जिस भी स्टेट का मतलब नजदीक में होगा उसको आप फोकस में रख करके और फिर जा करके फोड़ दीजिएगा। ये वाला आपका मतलब ये तरीका चीज ज्यादा मत अच्छा है। रखिए कभी भी कि ये मेरी टारगेट स्टेट नहीं है हाँ और बिल्कुल मैं इसमें अपियर नहीं हूँ या नहीं होने वाली. वही। आपके पास क्योंकि सर ऐसे लग रहा एक्सक्यूज था कि माइनर मतलब सिलेबस बहुत डिफरेंट है, कि यूपी में जीके आता है, MP में नहीं आता, महाराष्ट्र में नहीं आता, और टाइम भी इतना कम, एज बैरियर, टाइम, LLM भी करना है। तो सर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या। एग्जाम्स तो बहुत सारे देखो, हैं पर प्रिपरेशन किसी हाँ, एक की। लॉ अपना DGS लेवल पे प्रिपेयर करो, मैं ये बोल रहा हूँ. उसके बाद जहां की भी वैकेंसी आती है अपियर इन दैट पेपर. लोकल लॉज ही तो बचेंगे. कितने लोकल लॉज हो सकते हैं ऐसे? ओके सर। लीव यूपी एंड बिहार. हाँ, ओके सर, थैंक यू। यूपी और बिहार में GK GS ये सब बहुत पूछा जाता है। खैर लीगल हाँ, एडिटिंग में वो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ना होगा तो ज्वाइन कर सकती है। बढ़िया बढ़िया है. गुड जॉब. ओके सर। हाँ, कोई और है जिसको कुछ पूछना है? हाँ, ये सर प्रियांशी मैं पूछ रही। एक सेकंड राहुल, एक सेकंड। ये प्रियांशी पूछ रही है सलभ भैया कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द पॉइंट दैट हाउ लाइकली इट इज दैट 3 year practice would become mandatory in next year's DGS? नो कमेंट. No comment.
यही मेरा भी अभी है, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उस पर सोचो भी मत, अपनी प्रिपरेशन करो। बिल्कुल। सपोज अगर, हाँ सपोज अगर 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं होती है, वैकेंसी आ जाती है, आर यू प्रिपेयर्ड? बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम जो हमारे एंड व्हाट एक्सक्यूज विल यू गिव? एंड हु विल हियर योर एक्सक्यूज? नो वन। प्रिपरेशन तो करनी है ना, 3 ईयर्स प्रैक्टिस आई या ना आई। कुल आई मिला के नो एज हमारे एन जो एस्पिरेंट कंट्रोल इट में इज। है उसको करना है, और जो हाँ हमारे हाँ कंट्रोल में हाँ नहीं है उसको नहीं करना है। हाँ, कर मरनेवादी का रास्ते। हाँ। ये वाली बात मैं अभी कुछ दिन पहले एक मैं मोटिवेशनल सेशन ले रहा था, तो उसमें भी मैंने ये बात बोली थी। हम्म। हाँ, कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार, भैया प्रिपरेशन जजमेंट क्यों इज नहीं नॉट करते। इन योर हैंड्स। बिल्कुल। जस्ट मतलब यही सोचो कि अगर आज जजमेंट आ जाता है और 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं होती, आर यू प्रिपेयर्ड? बिल्कुल। हाँ राहुल, पूछो। राहुल। हेलो सर। हेलो। सर मेरा ये सर क्वेश्चन था कि सर कितना कुछ भी पढ़ लीजिए सर, कम क्यों लगता है कि अभी कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है। ये और अच्छी सर चीज हम है। मतलब दो सोर्सेस शायद सफिशिएंट नहीं है, तो फिर भी हम वहाँ भागते हैं कि ये भी कवर कर लें, ये भी कवर कर लें। और सर उस चक्कर सर सब कुछ ना बहुत वास्ट हो जाता है सर। हम्म। तो देखो, सर कैसे सर इसको नॉलेज एक स्ट्रेस ऐसी को चीज है, मेंटेन करें सर। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। आई हैव क्वालिफाइड एग्जाम, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे कोई नॉलेज नहीं जी। तो सर है। अपने कैसे मैनेज रिसोर्सेज को, करें इसे। हाँ लेट मी फिनिश, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और उसको मल्टीपल रिवीजन दो। चाहे मल्टीपल रिवीजन अपने करो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू रीड वन बुक 10 times, यू विल हैव ए ग्रैब ऑन दैट बुक। आप इजिली उसको सब कुछ याद रहेगा आपका। एक बुक अगर आपने 10 बार पढ़ ली है, लेकिन 10 बुक एक एक बार पढ़ी है, तो फिर किसी का कुछ याद रहेगा, किसी का कुछ याद रहेगा, और बन जाएगी खिचड़ी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो लिमिटेड रिसोर्स, मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको ठीक से पूछते भी नहीं है, और अगर रिवीजन कर रहे होते हैं तो ठीक से रिवीजन करते भी नहीं है। दोनों चीजें हैं, और ये आई थिंक सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जब हम रिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेरेक्ट खोल लेते हैं, या फिर हम जो नोट्स हैं वो खोल लेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, रिवीजन हो गया। खाना दिस पूर्ति इज कर नॉट रहे द होते हैं करेक्ट उस वे। समय। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपका रिवीजन हुआ आंखों का, आंखों के सामने से चीजें चली गई, आपके माइंड का रिवीजन नहीं हुआ। आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए, आपके टिप्स पर चीजें होनी चाहिए। तो माइंड के रिवीजन के लिए किताब बंद करिए और फिर सारी चीजें रिकॉल करिए, और फिर देखिए आपको कितना याद रह रहा है। तब तो बिल्कुल। सर सब गायब हो जाएगा फिर। वही तो आर्ट है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम रही ऐसा तो नहीं है। जब लॉ पढ़ने स्टार्ट करा था कितना लॉ आता था, और आज कितना आता है? हाँ सर बिल्कुल। और पेपर में आपको कॉपी तो मिलेगी नहीं, या नोट्स तो मिलेंगे नहीं, तो दिमाग से ही लिखना है। तो वर्क ऑन योर माइंड। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। भैया गुड आफ्टरनून सर। एक गुड सेकंड, एक आफ्टरनून। सेकंड, ये पवन कुमार का क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स में। सर हिंदी मीडियम वाले के लिए भी दो शब्द बोलिए सर, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है, बोल बिल्कुल दीजिए। होता है, बिल्कुल होता है। टारगेट हिंदी स्टेट्स। अब तो यूपी में इक्वालिटी भी है, एक पेपर हिंदी का भी है, एक इंग्लिश का भी है। बिल्कुल, और बराबर बराबर मार्क्स के हैं दोनों। हाँ, मेरी नोन में एक है, उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन
उन्होंने हिंदी में पेपर लिखा था, जो प्रोसीजरल लॉ का पेपर था, उनके 105 मार्क्स थे यूपी में, और उनका 40 मार्क्स का पेपर छूटा था तब। तो ऐसा नहीं है हिंदी में मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, इनका स्पेशल क्वेश्चन इस बात पे है कि सर आंसर राइटिंग में अगर हिंदी में लिखें तो क्या नंबर कट जाते हैं? इसको फिर से एक बार नहीं, आंसर कर दीजिए। हिंदी में लिखना डिफिकल्ट रहता है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, क्योंकि आपको बार बार पेन उठाना होता है, मात्राएं लगानी होती हैं। इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं, फ्लो में लिखते चले जाते हैं। लेकिन आपने हिंदी में लिखा है तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो करेक्ट है, आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, दोनों मीडियम्स हैं। और क्या, वो तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो तो लैंग्वेज है सिर्फ। इट इज जस्ट अ मीडियम टू बिल्कुल एक्सप्रेस योर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हाँ काम तो नेक्स्ट। हिंदी में ही करना है, यूपी में काम करेंगे। जी जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, जो इंग्लिश में भी पेपर क्लियर कर रहे हैं उनको भी हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। कभी भी लैंग्वेज को बैरियर मत मानिए। इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आगे चल के करियर में ज्यादा फायदा करेगा अगर सिलेक्शन में नहीं भी किया तो। हाँ हाँ। हाँ अनामिका पूछो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है और अभी उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स नहीं कवर किए हैं, लाइक उसके मेजर्स हो गए हैं, कुछ माइनर हो गए हैं, कुछ माइनर्स रह रहे हैं। सपोज बीच में 5-6 महीने बाद उसकी प्रिपरेशन की वैकेंसी आ जा रही है, तो क्या उसको उस किसी भी स्टेट की वैकेंसी एग्जाम देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो क्या अप्रोच से देना चाहिए? क्या जो सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो गए हैं उसको कैसे टैकल करें और जो पढ़ लिए हैं उसको कैसे टैकल करें? जैसे ही वैकेंसी आए आप प्रिपरेशन मोड में हैं, फॉर्म भरिए, अपियर हो जाइए एग्जाम। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए उस प्रेशर का। आप भले ही कितने ही टेस्ट में अपियर हो जाएं, कुछ भी करें, कितने पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वो एक अलग ही प्रेशर होता है। आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अपने 5-6 महीने दे दिए प्रिपरेशन के लिए, मेजर लॉज आपके तैयार हैं, गो फॉर इट। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज योर टारगेट स्टेट और नॉट। और जब पेपर दें तो ये सोच के जब रिजल्ट आए तो ये मत सोचना कि मेरा नहीं हुआ या मेरा हो गया। बस ये सोचना कि जितना मेरा प्रिपेयर था उसमें से मेरे कितने परसेंट क्वेश्चन सही हुए हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ 80% क्वेश्चन आर राइट, if less than 80%, you have to work on your prepared subjects. You have to work on your prepared subjects, और साथ में जो माइनर लॉज रहेंगे, एक्स्ट्रा लॉज किसी भी स्टेट के रहेंगे, वो वर्क। जब हम सपोज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए हैं मेरे को, और राजस्थान की वैकेंसी आई सपोज, तो जितना मैंने प्रिपेयर करा है उसको तो रिवाइज आप प्रॉपर करिए उस पेपर के लिए। और जो माइनर लॉज हैं, अगर एमसीक्यू पास्ट ईयर मिल जाते हैं कर लो, नहीं मिलते हैं यूट्यूब से कोई शॉर्ट्स देख लो, वन शॉट आते हैं। तो वहां से अगर कोई एक दो क्वेश्चन भी बन जाता है तो वो प्लस पॉइंट रहे पेपर में। इस उससे जानना कि हम खुद को चेक करने जा रहे हैं, सिलेक्शन लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन पूरी है ही नहीं। अगर माइंड में ये बैठा लिया कि मैंने पेपर में अपियर हुआ मैं या हुई मैं, और फेलियर ऐड हो गई है, नेगेटिव में जाते चले जाओगे, 1 साल बाद 2 साल बाद डिप्रेशन में आ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे आसान तो तरीका ये है कर कि लो। लीगल नैरेटिव की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और सारे माइनर लॉ का प्रैक्टिस कर लें। हाँ। बहुत बहुत इजी तरीके से उसमें मैंने सब बना रखा है, हम्म। कर सकते हैं। और उसका पैसा भी नहीं है, 1500 रुपये है सिर्फ। तो वो आप कर लो। जैसे कृपा शंकर ने बताया कि उनकी टेस्ट सीरीज है, वहां से आप अपने सॉल्व कर लो। मेजर लॉज अगर आपके तैयार हैं तो आप स्टेट में अपेयर हो जाइए। मेजर लॉज तैयार नहीं है, पढ़े नहीं है, तो मत अपेयर हो जाइए।
बिल्कुल सही बात है। 21 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ, सितंबर में, और नवंबर में था हरियाणा का पेपर प्रीलिम्स। आई अपियर्ड इन दैट एग्जाम, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट आई कुडंट क्लियर मेंस। तो जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि डायरेक्शन तो सही है, प्रिपरेशन पूरी नहीं है, डायरेक्शन सही है, चीजें पॉलिश करने की जरूरत है, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बूस्ट। उस हिसाब से देखिए अपना आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। एक्यूरेसी कम है तो हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना है, एक्यूरेसी ठीक आ रही है, जितना हमने पढ़ाई उतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं हमारे, तो अब हमें आगे का सिलेबस कंप्लीट करना है, पीछे का रिवाइज करना है, बस। आई होप योर डाउट इज क्लियर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। किसी को और कुछ पूछना है, पूछो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये पूछ रहे थे सर, यूपी में जैसे कि मेंस में सर, आईपीसी में पिछली बार सर एक क्वेश्चन था कि जैसे क्वेश्चन सर लंबा इतना रहता है कि उसका, और सर मार्क्स कम रहते हैं, तो सर उसको किस हिसाब से कैसे लिखना चाहिए सर? जैसे क्वेश्चन था कि टू द व्हाट पॉइंट डू, आंसर, क्या सर? टू द पॉइंट आंसर, जैसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यस सर। ठीक है, बड़ी एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दे रखी है और फिर उसका आंसर करना है। तो देयर इज अ मेथड, IRAC, आईरैक मेथड। पहले हम उसमें इशू बताते हैं कि इस फैक्ट्स में इश्यूज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद R से रूल, मतलब लॉ पॉइंट उस इशू पर है क्या। अगर कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन बताएंगे, केस लॉ है तो केस लॉ बताएंगे, फिर उस प्रोविजन को फैक्ट्स में अप्लाई करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द मेथड। समझ में थैंक यू आया सर। बाल? थैंक यू सर। हाँ सर। वेलकम। अगर ना समझ में आया हो तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की क्लास में मैंने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर बना रखा है, जिसमें मैंने IRAC मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां जाकर के देख सकते हो, ठीक है बाल? हाँ, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई भी, जिसको कुछ हो भी गया था। पूछना हो पूछ सकते हो। मुझे लगता है इन लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मैं अपना क्वेश्चन एक दो पूछ लेता हूँ। भैया सबसे पहले हाँ ये बात बिल्कुल। बताइए कि जैसे आपने इतने सारे एग्जाम दिए, और आजकल के, मतलब आजकल के क्या, हमेशा के कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है उसका सेशन। तो उसने हम्म। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझको कॉल किया, कहा कि सर, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने कहा बेटा कितने हम्म। दिन से तैयारी कर रही हो? उसने कहा सर अभी 3 महीने हुए। हम कहे, हम्म। बेटा एग्जाम कितना दिया? उसने कहा सर अभी एक को एग्जाम नहीं दी हूँ। हम कहे बेटा जब एग्जाम नहीं दोगी तो रिजल्ट कैसे आएगा? और हम्म। आपने इतने सारे एग्जाम दिए, 10 प्रीलिम्स दिया और 5 मेंस दिया, तमाम इंटरव्यू दिए, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका। हम्म। तो आपने उन इस सारे मतलब फेलियर्स को कैसे फेस किया, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने इसको मतलब जज्बे को कैसे मेंटेन रखा? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस पे थोड़ा मतलब बताइए कि कैसे मेंटेन रखा जाए। क्योंकि हाँ, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कई बार मुझको भी हॉन्ट करता है। मैं भी 2 बार फेल हो चुका हूँ ना, एक यूपी में फाइनल ये, रिजल्ट नहीं हाँ, आया, एक बिहार में ये नहीं आया। बेसिक ह्यूमन नेचर है। हाँ आ, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस होंगी ही होंगी। जी। और वो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। मैं अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं परेशान होऊंगा, ये ऑब्वियस है। जी। तो वो अगर आपकी प्रॉब्लम है या किसी और एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचर है, ठीक है। जी। दिक्कत तब हो रही है कि आपको मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप पेपर दे रहे हैं, आप लगातार फेल हो रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दिक्कत हम्म। तब है। तो सबसे पहला क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को इसमें। चाहे यूपी के एग्जाम में मैं इंटरव्यू स्टेज से फेल होकर आया, तो उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करा हम्म। कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। जी। दूसरा क्रेडिट जाता है मेरे दोस्तों को। जी। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं ना टाइम देखता था ना सिचुएशन देखता था, मैं कॉल लगा देता था। जी। और हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात कर रहे हैं,
सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छे लोगों का साथ रखिए। तीसरा जो कांस्टेंट रहा 2019 से, आई थिंक 18 से, पिछले 6-7 साल से जी मैं रेगुलर मंदिर जाता हूँ, जी आधा घंटा वहां बैठता हूँ, जो भी मन में होता है बोल देता हूँ, ठीक है। जो भड़ास होती है निकाल देता हूँ उन्हीं के सामने। हाँ और जब भी कोई एग्जाम होता था तब मैं जरूर जाता था 2 दिन पहले कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये एड्रेस है, आपको साथ में चलना है, आपके बिना संभव नहीं है, ठीक है। ये बेसिक है, मैं हर एग्जाम से पहले ये करता था। जी तो उससे साइकोलॉजी ये रहती है कि कोई मेरे साथ है, एक डिवाइन पावर मेरे साथ है, जी मेरे साथ फिजिकली कोई नहीं है। तो वो जो डिवाइन पावर आपके साथ रहती है ना, वो साइकोलॉजी जो रहती है, वो आपको बहुत हेल्प करती है नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की। जी दूसरा, मतलब भागवत गीता है, उसको रेफर करिए, बहुत अच्छी किताब है। हम जी जी मोटिवेशन के लिए फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, और बेस्ट किताब हम लोगों के पास है और हम उसको कभी खोलते भी नहीं है। जी उसको पढ़ा करिए। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं। जी वो आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने हार्डवर्क करा है। जी या कृपा शंकर है, वो हार्डवर्क कर रहे हैं, या कोई भी है, सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। सही जो बात। मैं कर रहा हूँ या जो आप कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, वो हर एस्पिरेंट करता है। ट्रू, सही बात। घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, दोस्तों से बात कर ले रहे हैं, कहीं घूमने चले जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये सारे पेरेंट्स के साथ। लेकिन पेरेंट्स वो सेक्रीफाइसेस नहीं है, वो हार्ड वर्क है आपका, वो प्रोसेस में, ये प्रोसेस का पार्ट है। सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपको नहीं भी पता है कि वो किस तरीके से आपके लिए पैसे अरेंज करते हैं। सही बात। आपने बोल दिया कि फीस जमा होनी है तो होनी है, आपको हम्म। नहीं पता कि कहाँ से आएगा पैसा। हर महीने आपका खर्चा आना ही आना है, आपको नहीं ट्रू। पता कि पेरेंट्स कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो ये हार्ड वर्क है, ये करना पड़ेगा। पीस ऑफ माइंड के लिए ये रखिए, खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग करिए कि किसी को इतनी हिम्मत मत दीजिए वो आपकी खुशी को तहस नहस कर सके। अपनी खुशी का रिमोट अपने पास रखिए। जी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, आप जी रिलेशनशिप में हो तो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है बहुत अजीज। किसी को इतना कोई राइट मत दीजिए जो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब करके चला जाए। जी। वो तो मेंटल पीस डिस्टर्ब करके चला जाएगा, आपके सही महीनों बात। निकल जाएंगे इसी चीज में, हम्म वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। हम्म। आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए पेरेंट्स, फैमिली, करियर और खुद। बाकी जो कुछ भी है वो एडिशन है, आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तब भी बढ़िया है, कोई सही इशू नहीं बात। है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि उनके पास दोस्त नहीं है, ये आई थिंक बहुत लोगों का इशू होगा यहाँ पर भी, जी। है ना। तो बी थैंकफुल टू गॉड। हाँ, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, यूज योर टाइम। बिल्कुल। भगवान आपको समय दे रहा है, आप रो रहे हैं, लोगों को समय नहीं मिलता है। जी और अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा इंसान आपकी कंपनी क्यों एंजॉय करेगा। सही बात। अपनी कंपनी एंजॉय करिए, जो खुद को पसंद है वो करते रहिए। एग्जाम है, जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। और एग्जाम भी निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे तो क्यों नहीं निकलेगा। बिल्कुल। लेट हो सकता है, हम्म मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, हम्म। लेट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ये तो नहीं है। लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। हाँ, वही वही चीज है कि मतलब कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, मतलब ये वाली जर्नी ना कि अब वही क्या तो करें। मोमेंट होता है। जैसे यूपी जुडिशरी के बाद जब रिजल्ट आया,
इसमें रक्षाबंधन का दिन था, एक दिन पहले आया था जी जी रक्षाबंधन। जी जी, ये 30 अगस्त है ना? 2023 मुझे भी हाँ, याद है। 30 अगस्त 2023, दिल टूट शाम को गया था 6 बजे उस कह रहा हूँ। हाँ, दिन। हाँ, और अगले दिन रक्षाबंधन भी था। तो मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था, तो उन्होंने उनका एक डायलॉग, मतलब उन्होंने मेरे मुंह पे बोला कि लड़कों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। सही बात है। तो सोसाइटी तो बोलेगी। उसी टाइम पे जब भैया मैं भी सिलेक्शन हुआ। मैं भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। उस टाइम पे हम्म भी रक्षाबंधन का ही समय था ना, और हम्म रिजल्ट मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा 28 तारीख को इंटरव्यू था, 28 अगस्त को। और हाँ, लास्ट डे को था। और 30 हम्म को ही रिजल्ट आ गया, तो मतलब मेंटली हम्म एकदम प्रिपेयर्ड नहीं थे उस टाइम उस रिजल्ट के लिए। हम्म। और तभी मेरे गांव में, गांव पे ही था, मतलब रक्षाबंधन था ना, तो हम्म। मेरे गांव के एक दादाजी कहते हैं कि कब तक पढ़ते रहे, मतलब कब तक पढ़ते रहोगे, कोनो हम्म रिजल्ट हो तो आर नहीं होत है, मतलब कोई हम्म। तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। हाँ, वो उतना उतना मतलब एक तो हम वैसे ही चले हुए थे, दूसरा उन्होंने नमक लाके हम्म भी छिड़क दिया उसमें, हम्म तो और भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है सब कुछ। हम्म। अब एक चीज और है, मतलब अब तो थोड़ा बहुत बात होने लगी है। मेरे इमोशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज करे सोसाइटी। ठीक। तो जैसे जब रिजल्ट आया यूपी का, तो मैं अपनी मम्मी के गोदी में सर रखकर 15 से 20 मिनट रो जाता। लेकिन वो लास्ट रोना था। उसके बाद मैं दिल्ली की प्रिपरेशन में लगा, और रिजल्ट फिर आप लोगों के सबके साथ। अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन अगर रोकर निकल रही है, निकाल दीजिए। रोना भी एक इमोशन है, उसको दबा कर मत रखा करिए। पत्थर दिल होने की कोई जरूरत है नहीं। इंसान हो, इंसान सही बने। बात। नहीं तो, बाकी एग्जाम है, कोई दिक्कत है नहीं। और हो जाएगा। जुडिशरी, एपीओ, कई बार बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। कई बार ऐसा भी भैया लगता है कि मतलब लोग कई बार यूज करके फिर चले जाते हैं, इन द सेंस कि जब तुम्हारा एग्जाम वगैरह कुछ आ रहा होता है या कुछ ऐसा होता है, तो हमें कई बार लगता है कि पूरी मतलब कायनात लगी हुई है फेल करवा देने में। हाँ, वो लगेगी, लोग। हाँ, लगेगी, क्या भैया, नहीं समझ पाया क्या कह रहे हैं आप? लगेगी, लगेगी, कायनात लगेगी फेल कराने में। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद में मतलब चीजें किसी तरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला ना, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। बिल्कुल। अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। जी। करियर से ऊपर भी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। हाँ, क्योंकि वही है, फेलियर में भी वही साथ खड़े खड़े रहते हैं, और सक्सेस, उनको सक्सेस से कोई मतलब नहीं उतना ज्यादा जितना उनको तुम्हारे कोई फेलियर जरूरत के नहीं है। तुम्हारे साथ हाँ खड़े रहने का है। हाँ, एक दो दोस्त बस। बिल्कुल, जिस दिन आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया भैया, उस दिन मैं मतलब देखा कि एकदम से मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने उस दिन हम्म तुरंत आपको मैसेज नहीं किया। लेकिन उस मुझे हम्म। क्योंकि पता है उस दिन आपको कॉल मैसेजेस बहुत सारे आ रहे फिर होंगे। रात के 12 बजे तक उस दिन कॉल्स आई थी। हाँ और हाँ मेरी घर पर भी बात नहीं हुई थी, हाँ क्योंकि कॉल आ रही थी लगातार। हाँ। 12 बजे के बाद मैंने घर पे कॉल करा था जी कि जी। अब आराम से बात करेंगे। लेकिन तो जी दुख जी की जी। रात नींद नहीं आती है, और सुख की रात में सोता कौन है। हाँ। और भैया वही चीज है। यही है कि जिस दिन जब हम लोग फेल होते हैं ना, तो घर वाले खड़े रहते हैं, तब तो कोई किसी का फोन नहीं आता है कि कोई आके कंसोल कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन जब हम पास हो जाते हैं, कोई भी चीज कुछ निकाल देते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से ये लश्कर आ जाती है एकदम से। हाँ, और वो आपको रियलिटी भी दिखाती है। एग्जैक्टली exactly, और अगर हम लोग डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट नहीं है, जी जी, लोग आपके स्टेटस के साथ कनेक्ट हैं। एग्जैक्टली exactly, वंस दैट स्टेटस गॉन, यू हाँ। आर नथिंग। नथिंग नथिंग, बिल्कुल। तुम मतलब एज ए इंसान कैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, मैटर ही नहीं करता। मैटर ही नहीं करता, बिल्कुल। तो ये चीज जैसे अभी तक आप इतने लेकिन सारी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा होना छोड़ दें। अरे नहीं, इट इज गुड मैं टू बी गुड। बिल्कुल लास्ट में वो आपके लिए बेनिफिट ही करेगा। बिल्कुल कभी किसी का गलत मत करिए, जानबूझकर बिल्कुल तो बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की हेल्प कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं, सॉरी बोल के आगे बढ़ आगे बढ़ जाइए। जाना है, बिल्कुल। मैंने आज स्टेटस भी लगाया हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसको। बी द हम्म। रीजन पीपल बिलीव इन गुड हार्ट्स, ब्यूटीफुल सोल्स हाँ, एंड गुड एनर्जी। अच्छे क्योंकि लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। वो बहुत बहुत ही ज्यादा है, मतलब
और क्योंकि फिर अगर इतना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से कि लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, तो डू द सेम थिंग विद अदर्स। बिल्कुल। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ। तो वही वही चीज है ना कि जैसे हमने जो फील किया है, मैं चाहता हूं कि मुझसे जो कोई भी कनेक्टेड है कभी भी, वो कभी वो हम्म फील ना करे। मैं तो अपने बच्चों को, मतलब अगर वो 2 बजे रात को भी कॉल कर देते हैं तो मैं प्रॉपरली उनको हम्म सुनता हूँ। हम्म कई कई बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर मैं अगर फेल हो गया तो, या मैं फेल हो गई तो, मैं कहता हूँ बेटा कोई अगर तुम्हारा साथ छोड़ देगा तब भी हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, लीगल नैरेटिव तुम्हारे साथ खड़ा है। हमको तुम्हारे इस बात से सिर्फ मतलब नहीं है कि तुम पास होते हो तब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो का डर है, जी। तो मैं बता देता हूँ फेलियर्स का। 2 बार दिल्ली का पेपर दिया मैंने, 2 बार हरियाणा का, 2 बार राजस्थान का, एक यूपी, एक उत्तराखंड, एक यूपी एपीओ, एक उत्तराखंड एपीओ, 2 बार एमपी, इसके अलावा 3 नेट के एग्जाम। अब सोच और लीजिए, और उसमें से सक्सेस से सिर्फ ज्यादा एक मैं है फेल हुआ अल्टीमेट हूँ। सफलता। हम्म। सक्सेस से ज्यादा मैं फेल हुआ हूँ। जी जी। अभी मेरा एमपी का इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है। वो लिटिगेशन का मैटर उसमें इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नहीं तो वही, ये मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि क्योंकि मैं तो एक जीता जागता उदाहरण हूँ जिसने सब कुछ लगभग फेस कर लिया है। खाली एक ही चीज फेस करना बाकी है, वो है सफलता। किसी दिन वो भी फेस किया जाएगा। लेकिन मैंने वॉट एवर यू आर डूइंग, जी। इट इज अ सक्सेस इटसेल्फ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम मतलब लोगों के जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट इज अ सक्सेस। बिल्कुल, कहीं पता नहीं कि अगर से बात करके लोगों को अच्छा लग रहा है, आप सक्सेसफुल। जी 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 बिल्कुल दैट्स बिल्कुल, इट। इसमें तो मैं इसे मतलब 100% एग्री करता हूँ। मैं मतलब हमारे हमसे ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो पता नहीं किस इलाके से आते हैं, उनके यहाँ किसी तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंच गई है, उनके पास पैसे नहीं है, हम्म हम्म फिर भी मतलब वो देखें कि लीगल नैरेटिव में कोई है जो ऐसा कर रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है वो भी। हम्म हमसे तो अगर एक बार भी कोई दैट्स गलती व्हाट से आई हम सेड, दिस इज अ सक्सेस। हमसे कोई अगर एक बार गलती से भी कह देता है कि सर हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हम पूरा माफ कर देते हैं उसका, कि भाई जब तक तुम जाओ अच्छी चीज तुम्हारे है। पास कभी होगा तो कर दे देना। अच्छी चीज है। बहुत क्योंकि अच्छी चीज। हम वो सारी चीजें सह चुके हैं, हम देख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उस सिचुएशन में है तो हम उसको निकालें वहां से, कि भैया तुम निकलो हम्म। जाकर के कुछ करो। हाँ, इट इज अ वेरी गुड थिंग। जी इसमें एस्पिरेंट्स को भी देखना होगा कि उनकी कितनी डिटर्मिनेशन है वहां से निकलने की। जी बिल्कुल। हम किसी को कीचड़ से तभी निकाल सकते हैं जब वो इंसान कीचड़ से निकलना चाहता बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है। उसने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे वहीं रहना है, तो आप कितने भी एफर्ट्स डालें। हाँ फिर तो नहीं निकाल सकते। हाँ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, आज के टाइम में आई थिंक ये सबसे बड़ा काम है। जी, हम सिर्फ क्योंकि फाइनेंशियल मतलब कमर्शियलाइज वर्ल्ड में लीगल बिना नैरेटिव पैसों एज के ए दोस्त बात नहीं प्लेटफॉर्म करते हैं। लीगल नैरेटिव एज ए प्लेटफॉर्म सिर्फ फिनेंशियल हम्म हेल्प नहीं करता है, वो इमोशनल हेल्प भी करता है, क्योंकि सबसे बड़ा हेल्प तो इमोशनल हेल्प है आजकल, मुझे ऐसा लगता है। कई बार हम्म जो लोग अपने मम्मी पापा इन सबसे भी बातें नहीं कर पाते हैं वो मुझसे बताते हैं। हम्म, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि सर अगर मैं सर के पास ये कोई चीज लेकर सुनेगा। के हाँ हाँ तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं तो वो सुनेंगे तो, मतलब अगर नहीं भी सोल्यूशन दे हम्म। पाएंगे तो सुनेंगे तो। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो मुझसे कोई बहुत छोटे नहीं है। मतलब कोई एक हम्म साल हो सकता है छोटा हो, कोई कोई मुझसे बहुत बड़े भी है उम्र में। हम्म। लेकिन उनको ये आशा है, ये उम्मीद है कि मुझको मेरा टीचर सुनेगा। अच्छा, और किसी का डाउट अदर देन प्रिपरेशन? तो वो चीज है। किसी को अगर कुछ और भी पूछना है, शालिनी पाल, प्रियांशी प्रियांशी जायसवाल, अंकित पाठक, राम, अनामिका, अदर निहारिका, देन हर्षवर्धन, प्रिपरेशन भी। कुछ भी हो तो पूछ लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि किसी का भैया कुछ डाउट है। आप अपना सब कुछ कंक्लूड कर दीजिए एक बार। आई थिंक दिस इज द टफेस्ट। जी। दिस इज द टफेस्ट पार्ट। हाँ फिर इतने भी चार करना पांच पड़ेगा। साल की जर्नी को एक दो लाइन में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही है कि जैसे लीगल नैरेटिव आपकी हेल्प कर रहा है, उस हेल्प को पॉजिटिवली लीजिए। आलसी मत बनिए, अपने टारगेट पर बने रहिए,
फेलियर्स आएंगी, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। डाउन्स ज्यादा आएंगे, अप्स कम आएंगे, लेकिन उन डाउन्स में खुद को रखना नहीं है। हमें रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करके रखनी है। हम दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, नॉट एन इशू। लेकिन सपोज हम 10 घंटे पढ़े 1 वीक लगातार, अगले वीक हमारी कोई पढ़ाई नहीं, अगेन वी आर एट जीरो। इससे अच्छा है हम 5 घंटे रेगुलरली पढ़ें, और सक्सेस तो आ ही जाएगी, भीड़ भी आ जाएगी, भीड़ का कोई इशू नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये, आपके पास भीड़ आ जाएगी। मेरे पास भी आ गई है, आपके पास भी आ जाएगी। अरे सफलता मिलते ही वो मधुमक्खी की तरह से अपने हाँ आप हाँ इधर हाँ उधर मंडराने लगते हैं लोग। हाँ हाँ। जो इस वक्त लोग आपके साथ हैं, फाइनल एडवाइस, जो प्रोसेस में आपके साथ हैं, उनका साथ कभी मत छोड़िए, चाहे वो अनेक लीगल नैरेटिव हो, चाहे वो आपकी फैमिली है या आपके दोस्त हैं। क्योंकि जो स्ट्रगल में साथ है, असलियत में वही साथ है। वही साथ हाँ, और बाकी लोग तुम्हारे स्टेटस से आते हैं, है। वो स्टेटस के साथ होते हैं, जिस दिन स्टेटस गया उस दिन गए वो। हाँ 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 हाँ। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो कि तुम्हारी वैकेंसी जो है वो अगर किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए और उसको रद्द कर दिया जाए, तो फिर तुम खत्म, सब हम्म गायब हो जाएंगे। ये प्रियांशी कुछ कह रही है, एक सेकंड में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन आई हैव एवर अटेंडेड, थैंक यू बोथ ऑफ यू, लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड लवलीस्ट विशेस टू यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाकी कोई भी कोई इशू रहे जैसे डीजीएस के रिगार्ड में, जी जी यू कैन कांटेक्ट मी, बिल्कुल। यू हम हैव माय कांटेक्ट नंबर। बिल्कुल ये सेशन कर लिया करेंगे, जैसे भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ। और बिल्कुल। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट Shalabh है, कोई sir, इशू नहीं है। ये प्रियांशी भैया, प्रियांशी कुछ बोल रही है, अपनी जूनियर है। श्योर। हाँ प्रियांशी बोलो। Shalabh sir, hoping to see you in person someday in Dwarka around, maybe if you get time. आई थिंक इन May training will start probably. Okay. It may go So, in June as well. So I'll so contact, you'll be you can take my contact number from Shankar. so You you'll can be coming contact to me. our campus for Delhi Judicial Academy training, right? Yes, yes, yes. NLU दिल्ली तो नहीं जा सके, लेकिन आप एकेडमी में जाके NLU दिल्ली चले जाएंगे। Yeah, so एक ही कैंपस में है दोनों, NLU दिल्ली और हाँ 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 DGS का। हाँ। And you are a part of NLU Delhi. It is a pride. Thank you, sir. अरे भैया, प्रियांशी सिर्फ अपनी जूनियर ही नहीं है, ये बहुत बहुत मतलब बहुत पहले से जुड़ी हुई है। और इसको कभी भी कुछ भी होता है तो तुरंत मतलब बेझिझक एकदम से फोन कर लेती है, कुछ भी होता है। बहुत ऐसे ही बन जाओ। बहुत लेबोरियस लड़की है। इसने हम्म AIR 1 लाया था उसमें, हाँ प्रियांशी, उसमें Sir, 10, आइलैंड 10 में। था, 10, 10, क्या it's 10 10. था? हाँ, और उसमें क्या कहते हैं, EWS में 1 था, राइट? 2 था शायद, 2. अच्छा, वही मतलब बहुत ही मतलब शानदार इसकी मेहनत रहती You है। are a और part of NLU Delhi. It is a matter of pride. But इस पर ही कन्फाइन होके नहीं रहना है। जी बिल्कुल। सर, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे NLU दिल्ली में आके एक रिसर्च कल्चर दैट इज मिसिंग इन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज एज ऑफ नाउ, अभी हाँ वो हाँ। मुझे समझ में आया। सो दैट इज क्वाइट इंट्रीगिंग, मतलब दैट Yes. रिसर्च कल्चर It is enhances really your nice. knowledge. Yes, and not just in answer writing, even research paper writing, मुझे उसका अब चेंज दिखता है मेरे आंसर राइटिंग पैटर्न में उस। दिखेगा, Hmm. वो सिलेक्शन में भी आ जाएगा। Thank you so much, sir. Upcoming 100+ vacancies may come of Delhi, Hmm. which is a good Hmm. number. Hmm. और दिल्ली के हिसाब से 100+ वैकेंसी है तो एक अच्छा नंबर है। Like this year, sir? Focus on that. Sorry, This year, you are referring to this this year year. or? This Okay. year. Okay. 100+ vacancy is a good number. Yeah, it's a good enough for at मेरी least बात है DGS year. हम्म Yeah, true. because Okay. there is SC/ST reservation only. There is no reservation for OBC and EWS. Hmm. And in Rajasthan, I think कब है पेपर अभी?
So राजस्थान का तो आई एम नॉट श्योर अभी. आर यू अपेयरिंग इन दैट? नहीं, अभी डेट नहीं आई भैया उसकी कुछ आरजेएस की। अच्छा, आर यू अपेयरिंग इन दैट? नो प्रिया सर, जी, अभी फॉर द नेक्स्ट 2-3 months तो दिस इतना यहाँ पे प्रेशर है ना, डेजर्टेशन एंड एवरीथिंग डिसर्टेशन का. का? And they really expect you to bring something of quality. They won't let you go unless हाँ, you bring some quality. So, and इट इज it's अ गुड good. थिंग. Yes, that's what I feel. I feel ki it's good that they are trying to push us to, extend our limits, which was not possible in यस the यस. other case. So you So, will stay in Delhi only after your LLM? yes, sir, I will be staying in Delhi itself. तो अगर ट्रेनिंग मेरी लेट भी स्टार्ट होती है तब भी वी कैन बी, नो इशू. Sure, sir, sure. I'll be really honored to meet you in person. अरे, आप अल्मा मैटर से हैं मेरे BHU से, उसमें क्या Yes, sir. कोई चाय रखती? All right, sir. Thank you so much. Have थैंक a यू. good day. ये इंटरव्यू के लिए थैंक यू. भैया, सलभ भैया, ये इंटरव्यू के लिए हाँ कुछ हाँ हाँ, टिप्स पूछ रहा है कोई? इंटरव्यू के लिए टिप्स हाँ, जितने पढ़ सकते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं मत पढ़िए. कॉन्सेप्ट्स अपने टिप्स पर रखिए. करंट जो भी लीगल जीके है उसको कवर अप करते रहिए. अगर कोई लीडिंग जजमेंट आया है वो पढ़िए. न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए. आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है, नॉलेज चेक नहीं होगी. कॉन्फिडेंस चेक होगा, आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी. पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है पढ़ने से और लोगों से बात करने से. जी, बोलने की हेजिटेशन अपनी खत्म करिए, बोलिए. अगर लाइव लॉ पढ़ रहे हैं तो उसको बोल कर पढ़ लीजिए. इंटरव्यू की ज्यादा टेंशन मत लो. मेंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करती ये बिल्कुल सही बात है। है. इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा चला गया है, मेंस में मार्क्स नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, मुझसे लिख कर ले लो. जी, मेरा दिल्ली का इंटरव्यू आई थिंक 2 मिनट्स चला. ये राम कह रहा है कि सर, आई हैव गिवन 4 इंटरव्यूज, यूपी में 6 मार्क्स रह गया था। यूपी में हाँ, कितने मार्क्स थे इंटरव्यू में? आई विल कीप योर टिप्स इन माइंड फॉर द फ्यूचर। यूपी में 63 मार्क्स थे फोकस ऑन इनके। मेंस, फोकस ऑन मेंस. मेंस इज स्कोरिंग. इंटरव्यू में आपको 70 आउट ऑफ 100 भी मिल जाते हैं और मेंस में मार्क्स नहीं है, व्हाट विल यू डू? सही बात है, फेल हो जाएंगे फिर आराम से। मेरे मेरे यूपी में इंटरव्यू में 78 मार्क्स थे, आई थिंक विच इज द हाईएस्ट मार्क्स या वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100. लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं थे. वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. 78 मार्क्स इन इंटरव्यू, आई थिंक बेस्ट मार्क्स हैं ये. 75 प्लस जिसके मार्क्स रहते हैं. जी जी, लेकिन मेंस में मार्क्स नहीं थे तो मैं यूपी से बाहर था. जी। आई होप ही इज सेटिस्फाइड. हाँ, सब समझ आ गया, वो मैसेज कर दिए उन्होंने। अच्छा. थैंक यू सो मच सलभ भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना तो टाइम दिया और इतने डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। और सबको टाइम दिया, ऐसा नहीं किया कि किसी का आंसर डिटेल में बताया, किसी को कम बताया। थैंक यू सो मच। और अगर हम, यू आर इन इलाहाबाद? जी जी जी, प्रयागराज में अभी मैं भी एलएलएम कर रहा हूँ। ओके. जी, तो बनारस कल आने का कोई प्रोग्राम है अप्रैल में? जब आप आदेश कीजिए तब हम चले आए, कौन सा हमें अरे किसी वाले. से परमिशन लेना है। आप अभी हम बनारस में आदेश हैं? देने वाले कौन होते हैं?